वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जोधपुर में बनेगी पैरा खेल अकादमी, खेल के साथ शिक्षा की भी होगी व्यवस्था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में पैरा खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी की स्थापना के लिए 14.14 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। इस अकादमी में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग व अभ्यास हेतु आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह अकादमी राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर जोधपुर में स्थापित होगी। महाविद्यालय परिसर में आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार होने तक इसे उम्मीद स्टेडियम जोधपुर में संचालित किया जाएगा। इस अकादमी में राज्य के प्रतिभावान 25 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। खिलाड़ियों को शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण, आवास व्यवस्था, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा प्रशिक्षकों द्वारा खेल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। खिलाड़ियों को शिक्षा के लिए नजदीकी विद्यालय में प्रवेश दिलाते हुए खेल के साथ शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से अकादमी के आवर्तक और अनावर्तक व्यय, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना, खेल उपकरण की खरीद व छात्रावास भवन निर्माण संबंधी कार्य करवाए जा सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के रेल टिकट में छूट समाप्त करना गलत फैसला, सीएम गहलोत ने कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नागरिकों के रेल टिकट में छूट समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए इसे सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा के खिलाफ बताया। गहलोत ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार ने संसद में बताया है कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। यह एक गलत फैसला है जिसका दुष्प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह छूट अधिक आयु से उनकी आमदनी कम होने के कारण भी दी जाती थी, जिसे बंद करना सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा के खिलाफ है। सेना में ऑफिसर बनने का बेहतरीन मौका, नोटिफिकेशन जारी, जल्द करें आवेदन। भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का शानदार मौका है। भारतीय सेना ने एसएससी टेक, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम और जेएजी कोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर और जज एडवोकेट जनरल के पदों पर भर्ती होगी। भारतीय सेना ने एसएससी कोर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 60वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन पुरुष और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक महिला कोर्स स्पेशल 2023, 53वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम कोर्स अप्रैल 2023 शामिल है। इसके अलावा लॉ ग्रेजुएट के लिए 30वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन जेएजी एंट्री स्कीम अप्रैल 2023 कोर्स का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इन आर्मी कोर्स के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन करना है। सिरोही में 17,000 बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। महिला कांस्टेबल ने जिले की 17,000 बालिकाओं और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने की शुरुआत की है। इसके लिए रिजर्व पुलिस लाइन की 45वीं महिला पुलिस कांस्टेबलों को ट्रेन किया गया था। इन महिला कांस्टेबलों ने स्कूलों में पहुंचकर छात्राओं को आत्मरक्षा करने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। एसपी ममता गुप्ता ने बताया कि 26 अगस्त को समानता दिवस तक राज्य की 2 लाख तथा जिले की 17,000 महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा करना सिखाए जाने की कार्य योजना तैयार की गई है। उसी के चलते जिले की 45 महिला कांस्टेबलों को रिजर्व पुलिस लाइन में प्रशिक्षित किया जा चुका है। जिन महिला कांस्टेबल को प्रशिक्षित किया गया है वे उनके थाना क्षेत्र के स्कूलों की बालिकाओं के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें सशक्त बनाएंगे। इनके साथ ही नर्सिंग महिलाओं, टीचर्स, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आम महिलाओं को भी इस अभियान से जोड़कर जिले की करीब 17,000 बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण करवाने का लक्ष्य है। झुंझुनू में लहराएंगे 2.25 लाख तिरंगे। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न, घर घर लहराएगा तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव को खास बनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा घर घर लहराया जाएगा। झुंझुनू जिले में 11 से 17 अगस्त के बीच 2.25 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने की योजना है। जिले की जिम्मेदारी जिला परिषद और नगर निकायों को दी गई है। पंचायत गाँव में झंडे का वितरण के लिए केंद्र बनाएगी। राष्ट्रीय ध्वज समस्त सरकारी और गैर सरकारी निजी संस्थानों, निजी आवास और कार्यालयों आदि पर फहराए जाने हैं। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के उप शासन सचिव ने आदेश जारी किए हैं। इसके बाद जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने भी जिले में आदेश जारी कर घर घर झंडे कार्यक्रम की तैयारियों के लिए जिला परिषद और नगर निकायों को जिम्मेदारी सौंप दी है। 252 ग्राम पंचायतों के लिए जाएंगे पानी के सैंपल। हेल्दी लीवर कैंपेन के तहत लैब में होगी जांच। राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान के तहत हेल्दी लीवर कैंपेन चलाया है।
अभियान के तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से आमजन को जागरूक करने के साथ पेयजल स्रोतों की सफाई, क्लोरिनेशन की भी जांच की जा रही है। अभियान के तहत झालावाड़ जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायत स्तर पर हर सप्ताह 2-2 पानी के सैंपल मंगवाए जाएंगे। पिछले कई दिनों से दूषित पानी पीने के मामले सामने आते रहे हैं। जयपुर के आदेश के बाद चिकित्सा विभाग ने जिला स्तर पर टीमों का गठन किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि निदेशालय से प्राप्त निर्देश के अनुसार हर सप्ताह 2-2 पानी के सैंपल मंगवाए जाएंगे। चिकित्सा विभाग की गठित टीम सैंपल लेकर जलदाय विभाग की लेबोरेटरी में जांच कराएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल जनित बीमारियों से लीवर को होने वाले नुकसान से बचाना है। गहलोत ने मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। सीएम ने कहा, ईडी भाजपा के लिए सरकारें गिराने और बदलने का हथियार बन गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जांच एजेंसी ईडी भाजपा के लिए सरकारें गिराने और बदलने का हथियार बन गई है। भाजपा सरकारें गिराकर गर्व महसूस करती है। अंतरात्मा शर्म या गर्व महसूस करती है, उसे ये जाने, लेकिन बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। केंद्र सरकार की प्रीमियम एजेंसियों की साख को खराब कर रहे हैं। केंद्र की एजेंसियों के लोग दबाव में काम कर रहे हैं। बिना पहले पूरी जांच किए छापे डलवाना फितरत बन गई है। एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली के प्रेस वार्ता में सीएम गहलोत ने कहा कि ईडी ने 1700 से ज्यादा छापे डाले हैं और आधा फीसदी मामलों में भी सजा नहीं हुई है। इनकी कन्विक्शन रेट न के बराबर है। ये केवल विपक्षियों को डराने, धमकाने और राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए ही ईडी का इस्तेमाल करते हैं। पहले डराओ धमकाओ, बाद में भूल जाओ। ये जहाँ भी चुनाव नजदीक होते हैं वहाँ छापे डालते हैं, मकसद पूरा होते ही भूल जाते हैं। गहलोत और पायलट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। पायलट बोले, सत्य कभी नहीं झुकेगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार हमें गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन हौसले को तोड़ नहीं सकती। भाजपा यह भली भांति समझ ले कि उसके असत्य, अहंकार और तानाशाही के सामने सत्य न झुका है और न ही कभी झुकेगा। उल्लेखनीय है कि सोनिया गांधी के समर्थन में सचिन पायलट को दिल्ली पुलिस ने 24 अकबर रोड से हिरासत में लिया है, जिसके बाद पायलट समर्थकों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। सीएम गहलोत, सचिन पायलट के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह, जितेंद्र सिंह भी पुलिस में हिरासत में लिया। रीट परीक्षा का काउंटडाउन हुआ शुरू। 23 और 24 जुलाई को 4 चरणों में होगी परीक्षा। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के आयोजन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले बुधवार शाम को ही प्रवेश पत्र जारी किए गए, तो वहीं परीक्षा को पूरी पारदर्शिता से करवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है। 23 और 24 जुलाई को 4 चरणों में रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। प्रदेश के 1376 जिलों में 15,66,992 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 23 जुलाई को सुबह पहली पारी में जहां रीट लेवल 1 की परीक्षा का आयोजन होगा, तो वहीं 23 जुलाई को दूसरी पारी और 24 जुलाई को दोनों पारियों में लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक पारी की परीक्षा में करीब 4 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। दूसरे दौर की मतगणना के बाद द्रौपदी मुर्मू ने बढ़त को कायम रखा। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को दूसरे दौर की मतगणना के बाद अब तक 10 राज्यों में सभी सांसदों और विधायकों के कुल मतों के लगभग 72% मत प्राप्त कर अपनी बढ़त को मजबूत कर लिया। मुर्मू जीत की ओर बढ़ रही हैं और जल्द ही वह 50% का आंकड़ा पार कर लेंगी। उनका मत अब 4,83,299 तक, जबकि उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा का मत 1,89,876 पर पहुंच गया है। मुर्मू को दूसरे दौर की मतगणना के बाद 10 राज्यों में 1,138 विधायकों से 809 विधायकों के मत मिले, जिनका कुल मत मूल्य 1,05,299 है, जबकि सिन्हा को 329 विधायकों मत मिले, जिनका मत मूल्य 44,276 है। इन राज्यों में मतों की गिनती हुई, उनमें आंध्र प्रदेश शामिल है, जहां मुर्मू को लगभग सभी मत मिले। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में मतों की गिनती हुई।